यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जब नया चीज़ आ जाता है तो कई बार पुराना चीज़ों को छोड़ देने लगते हैं। जैसे पुराना समय में धोती पहना करते थे, आजकल वो सब हम नहीं पहनते हैं वर्तमान समय के अनुरूप। पुराना समय में जो ट्रेन सब था जिसमें कोयला से चलता था, आजकल परिवर्तन होते गया। बुलेट्स ट्रेन सब तेज़ गति से चलने वाला। पुराना ज़माना का टीवी अलग दिखता था, वर्तमान में अलग हो गया। ऐसे पुराना शुरू समय में जो मोबाइल था वो अलग हो गया नया। तो ऐसे ही जब नया आ जाता है, यदि बेहतर हो उसे ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही बाइबल हम देखने पाते हैं, पुरानी व्यवस्था जो मूसा के दौर से नई पहाड़ में इसराइलों को दिया गया था वो पुराना हो चुका। नई व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा से दिया जाता है और वो बहुत ही आसान, सरल और सुंदर मार्ग है जो कि स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए। और इसी बात को आज का वचन जो गलातियों के पत्री 4 अध्याय 21 से 31 पद में दर्शाने का कोशिश किया गया है, जो कि पुराना वाचा के साथ में नई वाचा। पुराना वाचा को हाजिरा के साथ में तुलना किया गया, जो अब्राम का पत्नी सारा की दासी थी और उससे एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम इस्माइल था। और बाद में सारा से भी एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक था। और इन दोनों को तुलनात्मक रूप से पुराना व्यवस्था के साथ में, हाजिरा के साथ में, नई व्यवस्था जो यीशु मसीह के द्वारा वो सारा का संतान के साथ में। क्योंकि सारा का संतान इसहाक प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, जब भी के बूढ़ा बूढ़ी हो गए थे, मैं इतना तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा कहा और उनको प्रतिज्ञा किया था। इस कारण से ये प्रतिज्ञा का संतान था। परंतु पुराना जो हाजिरा का बेटा था ये ईश्वर का इच्छा नहीं था। ये आपसी ये लोग बातचीत किए। सारा हाजिरा से बातचीत करता है, अब्राम से बातचीत करता है और ये संतान होने पाए ताकि इनका वंश चलते रहे। ये उनका अपना योजना था, उसी के बारे में है। तो आज का जो वचन गलातियों को लिखा गया है, गलाती पत्री जो लिखा गया वो तुर्की देश का एक प्रांत का नाम था जिसमें कई सारे मंडली आता था। उन सबों के लिए पत्र लिखा गया है। और ये पत्र लिखने का जगह जो है कहा जाता है कि अंताकिया से लिखा गया। और लिखने का समय जो है 48-39 ईस्वी को, 48-49 यानी 48-49 ईस्वी लगभग में लिखा गया। जब पौलुस प्रेरित पहले मिशनरी यात्रा के बाद वापस लौट रहा था, उस समय ये विवाद सुना कि जहाँ पर उन्होंने मंडली स्थापना किया, जिस क्षेत्र में जाकर उन्होंने बरनबास के साथ में मंडली की स्थापना किया, उस क्षेत्र में यरूशलेम से यहूदी लोग आकर उनको ये शिक्षा देने लगे कि मसीह होने के लिए और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए लोगों को न केवल यीशु पर विश्वास करना है, व्यवस्था को पालन करना है। व्यवस्था में खतना एक विशेष था, खतना करना बहुत ज़रूरी था। इन बातों को सुनने के बाद में उन्होंने उनको पत्र लिखता है कि व्यवस्था का पालन जरूर नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर सकता है। इसी बात को दर्शाने का कोशिश किया। ये विवाद इतना फैल गया, जो लोग आए हुए थे यरूशलेम से और यहूदी लोग, ये लोग शिक्षा दे रहे थे गलाती एरिया में। ये लोग कह रहे थे हमें याकूब ने भेजा। याकूब कौन था? यीशु का भाई था, जो यरूशलेम में सेवकाई करता था, एक लीडर के रूप में था। उनके द्वारा से भेजे गए। इस कारण से लोग यरूशलेम आते हैं, तब एक मीटिंग बुलाते हैं, बड़ा सभा कहा जाता है, जिसे यरूशलेम की सभा कहा जाता है, जो मसीह जगत का प्रारंभिक दिनों में सबसे बड़ी सभा में से एक था। और ये अपने तरह का प्रारंभिक भी था और बड़ा भी था। इस सभा 5 लोगों के द्वारा खासकर अगुवाई किया गया। याकूब जो वहाँ का लीडर था, यीशु का भाई था, उन्होंने सभा का संचालन किया। पतरस उसमें शामिल था। उसके बाद में पौलुस भी वहाँ था, यूहन्ना भी वहाँ था, बरनबास भी यहाँ था। और पतरस ने लोगों को समझाने का कोशिश किया कैसे अन्य जातियों के बीच में भी प्रभु ने उनको अगुवाई के सेवकाई के लिए और अन्य जातियों को भी कैसे उन्होंने आशीष दिया है, जिसके बारे में प्रेरितों का काम 15 अध्याय में इस सभा जो 50 ईस्वी लगभग में होता है, इस सभा के घटनाओं का वर्णन हम प्रेरितों का काम 15 अध्याय में भी हम देखने पाते हैं। तो यहाँ समझाने के बाद में लोग सहमत हो जाते हैं और लोग राजी हो जाते हैं। तब ये बनाया जाता है पत्र और लोगों के सामने भेजा जाता है ताकि लोग इस पर जोर ना दे। जो गैर यहूदी में से मसीह हो जाता है उनको खतना करना या तो यहूदी व्यवस्था को पूर्ण रूप से पालन करना जरूरी ना किया जाए।
इसलिए उन्होंने इस प्रकार का किया। और आज का वचन भी 2 उदाहरण के माध्यम से उन्होंने दर्शाने का कोशिश किया, और जिसे शीर्षक हम ले सकते हैं हजीरा और सारा। ये शीर्षक के में भी रख सकते हैं, हजीरा और सारा, या तो फिर इससे हम दूसरे प्रतिज्ञात संतान के रूप में भी देख सकते हैं, या तीसरा रूप में स्वतंत्र जीवन जीने का बारे में। जो भी रहा, हम थंबनेल में लिख देंगे कि कौन सा आप उसमें से शामिल करेंगे अपने हिसाब से जब इसका शीर्षक लेना चाहेंगे। इसके पॉइंट के अंतर्गत, इसके शीर्षक के 2 पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला तो आप जानते हैं हाजिरा से जुड़ा हुआ है, हाजिरा और सारा का जीवन से जुड़ा हुआ है। दूसरा पार्ट में हम देखेंगे कैसे हाजिरा और उसके बेटा के द्वारा सारा का अपमान किया जाता है, सारा का बेटा जो है इसहाक, उसका अपमान किया जाता है। इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला में है आत्मिक गुलामी में ना रहें, कहता है आत्मिक गुलामी में ना रहने का यहाँ चर्चा क्यों किया जा रहा है। असल में कहता है जो व्यवस्था का उल्लंघन करता है, पहला यूहन्ना 3:4 में देखिएगा, व्यवस्था का जो उल्लंघन करता है वो पाप माना जाता है। अब पाप की मजदूरी मृत्यु है, और रोमी 6:23 में कहता है। और साथ में कहता है, आप यूहन्ना 8:34 में देखिएगा, जो पाप करता है पाप का दास या गुलाम बन जाता है। यानी कि व्यवस्था का उल्लंघन पाप हो जाएगा, और पाप जब कम कर रहे हैं इसका मतलब हम पाप के गुलाम बन जा रहे हैं। गुलाम से स्वतंत्र होना संभव अपने आप में नहीं है, और इससे संभव करने के लिए व्यवस्था को पालन करना भी संभव नहीं है। व्यवस्था के द्वारा से कोई व्यक्ति पाप से आज़ादी नहीं प्राप्त कर, इसलिए यीशु मसीह को नया व्यवस्था को लाना पड़ा ताकि उस गुलामी से छुटकारा दे सके। और इसलिए यहाँ हाजिरा और सारा का उदाहरण दे दिया। हाजिरा का उदाहरण इसलिए दिया है, ये सीनै पहाड़ के साथ हाजिरा को तुलना किया गया है। सीनै पहाड़ में क्योंकि 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने, जिसे व्यवस्था हम कहते हैं, और वहाँ पर 10 आज्ञा दिया गया जिसको पालन करना किसी के बस की बात नहीं। कोई संसार का आदमी पूर्ण रूप से व्यवस्था को पालन नहीं कर सकता है। सबों ने पाप किया, रोमी 3:23 में बताता है, इसलिए कोई भी पालन नहीं किया है। और वहाँ जो 10 आज्ञा दिया गया जो व्यवस्था के रूप में, वो हाजिरा का संतान कहिए इस्माइल के रूप में है, इसलिए वहाँ सीनै पहाड़ का चर्चा किया गया। दूसरा साथ में यरूशलेम की चर्चा करता है, हाजिरा को या व्यवस्था को यरूशलेम के साथ। यरूशलेम का क्या होता है, जैसे उन्होंने पाप किया इनको गुलामी में ले लिया जाता है। यरूशलेम मंदिर को तोड़ के नष्ट कर दिया जाता है, जला के नष्ट कर दिया जाता है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने पहले से भविष्यवाणी कर दिया था। अब यरूशलेम मंदिर नहीं रहा, उसका एकमात्र दीवार बचा हुआ है जहाँ पर यहूदी लोग अब भी विलाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जो भी रहा, इस कारण से यरूशलेम के साथ तुलना किया है कि उस उजाड़ के समान, यरूशलेम के समान। लेकिन उसके विपरीत क्या कहता है, सारा का जीवन को नई व्यवस्था जो यीशु मसीह के द्वारा उसके साथ में तुलना किया गया है। क्योंकि सारा को प्रतिज्ञा दिया गया, तुम्हारे में से वंश उत्पन्न करूँगा, अनगिनत होंगे, और उनको एक नया देश देने की प्रतिज्ञा अब्राहम से किया गया था। इसलिए यहाँ पर कहता है अब्राहम सारा के द्वारा जो 90 वर्ष की उम्र में अपने बेटा को देता है, उसको ऊपर का यरूशलेम के साथ तुलना किया गया। ऊपर का यरूशलेम मतलब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में आप देखिएगा एक नए यरूशलेम की चर्चा है। यानी कि इस धरती, इस दुनिया के अंत के दिनों में आकाश से एक नए यरूशलेम उतार कर आएगा, और उसमें कौन रहेंगे विश्वासी लोग, प्रतिज्ञात संतान जो नए व्यवस्था के अधीन में हैं। हम पुराने व्यवस्था के अधीन में हैं तो अब भी गुलामी में हैं, इसलिए गुलामी में रहेंगे तो हम उस नए यरूशलेम के भागी नहीं होंगे। हम नया व्यवस्था के अनुसार जो यीशु मसीह के दर पर विश्वास करते हैं तब जाके उसमें शामिल होंगे। इस बात को यहाँ कहना चाहता है। इसलिए हमें डिसाइड करना है, हम पुराने व्यवस्था के अनुसार में जो रहेंगे तो अभी तक गुलामी की दशा में है। नए व्यवस्था के अनुसार आते हैं तो हम लोग कम से कम उस प्रतिज्ञात नए ऊपर का यरूशलेम, जो नए यरूशलेम कहा जाता है, उसके शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर मार्टिन लूथर के जीवन के बारे में हमने चर्चा किया। रोमी 1 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ने के पहले
उन्होंने ऐसा ही सोचता था, व्यवस्था का पालन के द्वारा धार्मिक ठहराया जाता है, व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। रोमी 1:17 पढ़ने के बाद उनके जीवन में, उनके सोच में बदल में आया। यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर सकता है, बचाया जा सकता है। मैंने इस वचन का तैयारी के क्रम में एक घटना के बारे में पढ़ा, जिसे अमेरिका का इतिहास में कहिए या तो अफ्रीकन लोगों के इतिहास में एक विशेष 1863 ईस्वी में, उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट था अब्राहम लिंकन। उस समय क्या होता था, लोगों को गुलाम की तरह बेचा करते, जैसे चीज़ वस्तुओं को, या तो बैलों को, या तो फिर मुर्गी को, सुअर को, बकरी को बेचा बेची करते हैं, लोगों का बेचा बेची होता था। और अमेरिका में गुलाम से भरे हुए थे, अफ्रीका से काला काला लोगों। और इन्होंने क्या घोषणा किया, उस साल में सारे गुलामी लोग आज़ाद हो जाते हैं। गुलामी में रखना ही नियम के विरोध में है। इस घोषणा के बाद में जितने भी गुलाम थे आज़ाद हो गए, लेकिन कई ऐसे गुलाम थे आज़ाद नहीं हुए। क्यों? उनके पास कोई सूचना ही नहीं पहुंचाया, उनको जानकारी नहीं कि हम आज़ाद हो चुके हैं। इस कारण से लोग गुलामी में खटते रहे। काफ़ी साल के बाद में उनको पता चलता है। ऐसा ही है, काफ़ी लोग अभी भी पुरानी व्यवस्था के अनुसार गुलामी में इसलिए हैं क्योंकि उनको सही सूचना नहीं मिला है कि नया व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा, उसके द्वारा ही लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। और उन तक पहुंचाने का काम तो आपको, मुझे, विश्वासी लोगों का काम है। इस कारण से कि यीशु मसीह ही सच्ची स्वतंत्र दे सकता है। गलाती 5:1 में कहता है। यूहन्ना 8:36 में देखिए, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, कहते हैं यीशु मसीह के बारे में। दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, कहता है आत्मिक जीवन में विरोध का सामना, या तो प्रतिज्ञात संतान को विरोध का सामना। प्रतिज्ञात संतान कौन था? इसहाक था। असल में सारा जब गर्भवती हो गई, उसके बाद में अपना मलकिन जो हजीरा जब गर्भवती हो गई, अपना मलकिन सारा को तुच्छ जानने लगी, यानी कि वो तो बंज है, मैं अभी मलकिन के समान वो अपने आप को सोचने लगी। इसलिए सारा बहुत निराश हताश हो गई। ये तो हाजिरा के द्वारा सारा के प्रति। हाजिरा का बेटा इस्माइल ने इसहाक को, जो सारा का बेटा हुआ, और एक उत्सव था, दूध छुड़ाने का उत्सव था। और दूध छुड़ाने का उत्सव क्या चीज़ होता है? कहा जाता है कि एक बालक 1.5 साल से 5 साल का बीच में दूध पीना जब छोड़कर, या तो दूध पीते हुए भी खाना साब या कुछ भी खाना शुरू करता है, तो उत्सव मनाया जाता है, जिसे दूध छुड़ाने का उत्सव कहा जाता है। वो उत्सव मनाया जा रहा था। उसी घड़ी इस्माइल ने क्या किया? इसहाक को अपमानित किया, और सारा ने इसको देख लिया। उसका अपमान के कारण से उन्होंने ये अब्राहम से कहता है, इनको क्या कीजिए, बेटा और माँ को आप घर से निकाल दीजिए, ये मेरे संपत्ति का मेरा बेटा या उत्तराधिकारी होगा, ये लोग नहीं होंगे। अब्राहम बहुत ही दुविधा में था, लेकिन अपने पत्नी के बातों को सुना। उसके बाद परमेश्वर ने उनको कहा, सारा जैसे चाहते वैसा ही कीजिए। परमेश्वर का आदेश मिलने के बाद उनको लेकर छोड़ दिया जाता है एक जगह, खाना पानी सब चीज़ देने के बाद में। लेकिन वहाँ पानी खाना ख़त्म हो जाता है, पानी पीने के लिए नहीं होता है। वो दुखी होने लगते, तब एक स्वर्गदूत आता है, उनको दिखाता है यहाँ पर पानी है, और वे लोग पानी पाते हैं। उसके बाद में उनका जीवन आगे बढ़ता है। जिस जगह पर छोड़ दिया गया, जहाँ पर वे लोग रहे, उस जगह मक्का, जो कि इस्माइल के वंश में से जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, जो उनका वंशज चलता है, इसलिए मक्का आज भी उनका सबसे पवित्र जगह में से एक है। मुस्लिम लोग जीवन भर में कभी न कभी एक बार मक्का जाने का इच्छा रखते हैं, चाहे जितना भी खर्चा हो। इस कारण से उनके वंशज हैं। इस्माइल के बारे में बाइबल में जितना चर्चा नहीं है, इस्लाम धर्म के कुरान में उससे ज़्यादा चर्चा मिलता है। जो भी है, इस्माइल का मतलब है परमेश्वर ने सुना है, या परमेश्वर सुनता है। जो भी रहा, जब इस्माइल का उम्र 14 साल हुआ, उनको निकाल दिया जाता है। उसके बाद उधरी बढ़ता है। बढ़ने के बाद में दूसरे जाति के लोग उस आसपास में आकर बसते हैं, उनके साथ में लोग रहते हैं, और उनमें से ही विवाह सब होता है। और कहा जाता है 137 साल की उम्र में इसराइल का मृत्यु हो जाता है। जो भी रहा, परंतु उनका अपना जीवन था। परंतु यहाँ पर एक बात है, 2
माँ और 2 बेटा यानी कि हाजिरा और इस्माइल और सारा और इसहाक, इन दोनों का बीच में टकराव का स्थिति दिखाई देता है। हाजिरा भी सारा को अपमानित किया, उसका बेटा इस्माइल भी इसहाक को अपमानित किया, और ये दुश्मनी के समान का ही एक अपमानित करने का। और ये घटना सारा से जो वंशज होता है, यहूदी लोग होते हैं वर्तमान में जो इसराइल देश में है, यहूदी लोगों का। और अब देखिए इस्माइल से जो वंशज लोग आते हैं वो अरब देश के जो मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले, इसलिए इनके बीच में उस समय का शत्रुता खाली नहीं है, अब भी है। देखिएगा इस कारण से कई लड़ाइयाँ ये लोग लड़ा। आप इतिहास में देखिएगा, यदि 6 डे वॉर के बारे में आप देखिएगा, उसके 6 दिन तक लड़ाई चलता है इन यहूदियों के बीच में और इस अरब कंट्रीज़ के बीच में। 6 दिन में इसराइल ने सबों को हरा दिया। अभी लड़ाई सब आप सुनते होंगे कैसे चल रहा है एक दूसरे के साथ में। तो ये बहुत पुराना चीज़ है, वो उनका समस्या है, परंतु ये समस्या वैसा नहीं है। यहाँ है प्रतिज्ञा संतान जो विश्वास के द्वारा है, आप और हम भी हैं, क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार हम भी उस आत्मिक रूप से उसके संतान, उसके वंशज में से हैं। और हमारा भी जो उस आत्मिक संतान का जो इसहाक अपमानित हुआ, आज भी आत्मिक संतान जो मसीह में विश्वास, उनका अपमानित होना कोई नई बात नहीं है। इसलिए जब अपमान होता है तो हमें सहना है, क्योंकि ये तो परंपरा से बहुत पहले से चलते, यीशु के साथ ऐसा ही किया गया। जन्म के समय से यीशु के मरने तक उसका जीवन को देखिएगा। यीशु भला इंसान था, दूसरों के लिए ही काम कर रहा था, दूसरों को बचाने का, लेकिन उसका अपमानित किया गया। तो उसके अनुयायियों का अपमानित होना कोई नई बात नहीं है। यूसुफ को देखिएगा, वो भला इंसान था भाइयों में से, लेकिन कितना अपमान सहना पड़ा, उनको जेल तक जाना पड़ा, लेकिन अंत में परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बना देता है। ऐसे अपमान को हम बुरी दृष्टिकोण से, गलत दृष्टिकोण से ना देखें, परंतु ये हमारे आत्मिक जीवन का उन्नति का कारण बनने पाए, क्योंकि प्रभु के कारण से जो अपमानित होते हैं उनके लिए स्वर्ग का राज रखा हुआ है। मत्ती 5 अध्याय 9 से आगे आप देखिएगा, वहाँ चर्चा मिलता है। इस कारण से हमें ये नहीं करना है अपमान सहने मसीह के कारण से, क्योंकि आपके मेरे खातिर कितना अपमान सहा यीशु मसीह ने, उसके खातिर थोड़ा सा अपमान सहना कोई बड़ी बात नहीं। इसे हमारे पॉजिटिव वे में लेना सीख लेते हैं। मैं थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ रहा था। उस व्यक्ति जो एक वैज्ञानिक था, जब स्कूल के दिनों में ठीक से पढ़ नहीं पाता था, उससे शिक्षक ने कहा ये हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, जो पढ़ाते हैं कुछ भी सीख नहीं पाता है, इसको स्कूल से निकाल दीजिए। जैसे आइंस्टाइन का बारे में है उसी टाइप का इनका भी था। उसके माँ उसको घर ले जाती है, घर में पढ़ाती है और अच्छा पढ़ता है। बढ़ने के बाद में आप देखिएगा एक वैज्ञानिक बन जाता है, जो बल्ब हम जलाते हैं उसका आविष्कारक बन जाता है। देखिए अपमान तो स्कूल में हुआ था, लेकिन उसके माँ ने निराश नहीं हुई, अपने घर में उसके बदले पढ़ाई करके ये वैज्ञानिक बन जाता है। वैसा ही है, हम प्रतिज्ञा संतान होने के नाते थोड़े समय का दुख के लिए हम निराश होकर विश्वास से ना त्यागें, परंतु विश्वास में बने रहें, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग, हमारे जो यीशु के शिष्य लोग थे, उसके प्रारंभिक कलीसिया का जीवन को देखिए, इस प्रकार के होकर ही गुजर के आए हैं। इसलिए आइए इन जाति प्रथा का जो यहाँ यहूदी जाति, दूसरे लोगों में से मसीही, उस प्रकार के जातीयता भेदभाव के कारण से हम एक दूसरे से निष्प्रेम अलग ना हो, प्रभु में एकता में बने रहें। साथ ही साथ में हम उसके कारण से, प्रभु के कारण से अपमानित होते हैं तो सहें और प्रभु में बने रहें। परमेश्वर ऐसा करना हमारे सहायता अगुवाई करे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन काम से बातें कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।